जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं भाई आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बहुत दिनों से रेलवे की नई भर्ती का कोई अपडेट का वेट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑफिशियली आपको 2 अपडेट दिखाएंगे और ये एक गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए और ये अपडेट आपके लिए बैड न्यूज़ भी है। और साथ ही साथ जब आप अपडेट को देखोगे तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आपकी भर्ती में इतनी डिले क्यों हो रही थी। आपको भी अच्छे से पता है कि अभी तक प्रीवियस भर्ती जो आई थी रेलवे के अंदर वो एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती थी, जो कि लेवल 1 की भर्ती थी और ये 2019 में मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आई थी। उसके बाद रेलवे के अंदर कोई भी ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो या ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी, किसी भी लेवल की कोई भी भर्ती अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है, बल्कि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट भी अभी तक ऑफिशियली नहीं दिया गया है। तो आखिर ये भर्ती क्यों अभी तक नहीं आई, क्यों डिले की गई जानबूझकर, और साथ ही साथ अब ये भर्ती कब तक आने की संभावना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगी जब आपके सामने हम लोग सारी अपडेट्स को रखेंगे और सारी अपडेट्स के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे छोटी से बड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है, वो भी रियल और ऑथेंटिक, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी अपडेट की वीडियो आपके तक पहुंच सके, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो या फिर स्टेट एग्जाम्स की हो। चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि रेलवे की जब भर्ती आई थी, कब 2018 में जब भर्ती आई थी ग्रुप डी की, तो उस समय रेलवे के अंदर जो है वो बहुत ही बवाल हो गई थी भर्ती को लेकर। वो बवाल इसलिए हो गई थी क्योंकि उस समय क्वालिफिकेशन ये रखी गई थी कि ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th प्लस में ITI। जो बच्चे 10th के साथ ITI किए हैं वही ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस समय बहुत सारे बच्चे बवाल किए थे कि भाई रेलवे आपने तो पहले बताया ही नहीं हमें ऑफिशियली, तो इसलिए इस नोटिस को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ITI की सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको कम से कम 1 साल का या तो अधिक से अधिक 2 साल का समय देना पड़ता है। तो रेलवे ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, तो उसने 2018 और 2019 दोनों की भर्ती से आपके लेवल 1 के ग्रुप डी की पोस्ट से ITI को रिमूव कर दिया। लेकिन रेलवे बार बार नोटिस दे के ये बताया कि आने वाली भर्ती में हम लोग जरूर ITI रखेंगे, 10th प्लस में ITI रहेगा, वही बच्चे जो होंगे ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि ALP की तो भर्ती कंफर्म आने वाली है, ग्रुप डी की भर्ती और या NTPC की भर्ती अभी रिसेंटली कंप्लीट की गई जो प्रीवियस भर्ती थी, ठीक है। तो देखिए 2-3 दिन पहले जो है वो सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप भी जाएंगे तो ऊपर में ही आपको दिख जाएगा, हम लोग आपके मोबाइल की स्क्रीन पे लगा देते हैं। देखिए वहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, जिसमें दिया गया है कि ध्यान आकर्षण, मतलब आप जो हैं सारे कैंडिडेट इधर आकर्षित हों, आप अपने ध्यान को इधर दें कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता को चेंज किया गया है। अब जो है रेलवे में जितनी भी भर्तियां आएंगी खास करके ग्रुप डी की, उसमें है एग्ज़ाम पैटर्न को भी चेंज किया जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता को भी चेंज किया जाएगा। ये नोटिस काफ़ी लंबी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हम लोग नोटिस को अपलोड करा देंगे। इसमें यही बोला गया है कि भाई देखिए आपको अगर रेलवे के अंदर लेवल 1 में नौकरी चाहिए तो आपके पास उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होनी चाहिए 10th के साथ साथ ITI, चाहे वो NCVT की हो या STVT की हो, वो ITI आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो ITI 1 साल की हो या फिर 2 साल की हो, कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अब आप ऐसे बोलेंगे कि जिसके पास ITI नहीं है वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन ना के बराबर कुछ ही ऐसे पोस्ट होंगे जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस के, और भी 1-2 पोस्ट आते हैं जिसमें आप 10th पे भर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसी के कारण एक डिले किया गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी भर्ती आखिर चाहे वो रेलवे की किसी भी विभाग की भर्ती हो, ये पहली अपडेट हो गई। तो ये अपडेट इसीलिए आपकी दी गई ताकि देखिए जब भी कोई चीज़ में बदलाव की बताया जाता है कि भाई हम ये चीज़ को परिवर्तित कर रहे हैं, ये चीज़ को चेंज कर रहे हैं, मतलब वो इंडिकेट करना चाहता है कि हम जो है आने वाले भर्ती जब लेकर आएंगे तो ये चीज़ आप पहले से रहें, उस समय कोई झमेला ना करें आप। तो इसीलिए भर्ती आने वाली है, तभी ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर अपलोड करके पहले ही आपको सतर्क कर दिया जा रहा है। और एक चीज़ जिसकी डर सबसे ज़्यादा थी, एक दूसरी अपडेट, ठीक है, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है रेलवे कैंडिडेट्स के लिए। कैसे गुड न्यूज़ है कैसे बैड न्यूज़ है आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए ये जो है दैनिक भास्कर में कल के दिन की न्यूज़पेपर की दिल्ली की आपको कटिंग है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जो था CET की बात की गई थी, ठीक है।
पहले ही 2020 में एक कमेटी गठित की गई थी और बात किया गया था कि जो जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी काफ़ी अधिक हो जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट भी नहीं करा पा रही है अच्छे ढंग से, और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट कराने में काफ़ी ज़्यादा ही समस्या आ रही है। तो इसलिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एक जो है कमेटी गठित की गई और सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की गई, चाहे वो केंद्र सरकार की भर्ती हो चाहे वो राज्य सरकार की भर्ती हो। खास करके जो केंद्र सरकार की भर्ती होती है, चाहे वो IBPS बैंक की भर्ती हो, SSC की भर्ती हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या RRB की भर्ती हो, ठीक ना, ये सारे भर्तियों के लिए जो है ये चीज़ें कमेटी की गठित की गई थी। तो ये कमेटी की फाइनल रिपोर्ट रेडी कर दी गई है और संसद में भी इसकी बिल को पास कर दिया गया है। और अब जो है ये भर्ती ये जो आपकी ये आपको 2024 में लगने की पूरी संभावना है, उसी की अपडेट दैनिक भास्कर में कल दी गई थी। तो देखिए देखिए इसी के वजह से आपकी भर्ती में डिले हो रही थी। आप बोलेंगे कि रेलवे की भर्ती आखिर आ क्यों नहीं रही थी, तो इसी के कारण से रेलवे की भर्ती नहीं आ रही थी, क्योंकि रेलवे में बहुत अधिक मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आप सभी को पता है। और 5 साल से भी अधिक समय हो गए रेलवे में नई भर्ती की, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का। हर साल 10th के बच्चे पास ही हो रहे हैं, रेलवे में एज भी होती है, एज लिमिट भी काफ़ी अधिक होती है। तो इसीलिए रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी थे वो बार बार इस सवाल से मुकर रहे थे, क्योंकि उनको पता था, वो तो भाई गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनको तो सारी चीज़ें सारी अपडेट होती है। तो उनको अच्छे से पता था कि रेलवे के अंदर जो है CET लगने वाला है, CET मतलब पूरा भारत के अंदर लगेगा, तो रेलवे भी उसी में आने वाला है। तो इसीलिए इस पर वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। देखिए आपको CET के बारे में तो पता चल ही गया होगा दूसरे टीचर्स के द्वारा, या तो आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको पूरी तरह से वीडियो को रोक लीजिए या आप टेलीग्राम पे जाइए। जैसे ही अपडेट आई थी सबसे पहले हम लोगों ने टेलीग्राम पे अपलोड करके बता दिया था। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाने का वक्त नहीं होता है और वो ज़रूरी भी नहीं होती है, तो जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं तो उनको वहीं पर हम लोग अपडेट दे के बता देते हैं। बस आपको आपके तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, वो जो अपडेट आपके लिए ज़रूरी है वो आपके तक पहुँच जाए, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पहुँचे या टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचे, कोई उसकी मैटर नहीं है, ठीक है। देखिए CET आपकी लागू होने वाली है। देखिए बहुत सिंपल सी है, इसकी जो एग्ज़ाम कराएगी एजेंसी, जैसे आपकी SSC और रेलवे की एग्ज़ाम कौन कराती है, TCS, तो वैसे ही आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराएगा वो कौन सी कंपनी कराएगा, तो NRA आपकी एक कंपनी होगी जो कि पूरी एग्ज़ाम को कराएगी। और सारे बच्चे जो होंगे आपके 1 साल में 2 बार आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे ये आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप 10th के लिए भी एलिजिबल हैं, 12th के लिए भी एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन के लिए भी। हम लोग शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, आप पूरा पेपर के कटिंग को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ पे चर्चा की गई है सिंपल सा। और आप 12th पास आउट हैं तो आप 10th और 12th के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक बार एग्ज़ाम को देते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और आप जो है केंद्र में भी उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं, किसी स्टेट में भी भर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे कि हमको कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कुछ कर्मचारी की ज़रूरत है, तो उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उसकी जो फॉर्म आएगी तो उस फॉर्म के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, तो आप भर पाएंगे। पहला तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो सही बच्चों के लिए एक जो होगा सिंपल होगा, सही बच्चों के लिए जनरल पेपर होगा। उसके बाद जब आप पास करेंगे तो फिर अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे में आप जाएंगे, उसके अनुसार उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे और आप मेंस देंगे। उसके बाद जो है आप अगर SSC में जाना चाहते हैं तो SSC की अलग होगी, IBPS की अलग होगी और स्टेट की अलग होगी और जो प्राइवेट कंपनी होगी उसकी अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके अंदर भी इतने डिटेल्स में आपको नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया है। अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है आपके पास, जो कि जब ये CET लगेगा तभी जाके अच्छे से कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाएगा। जब वो फाइनल रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी और उसकी एक PDF जो है वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, जो हमारे पास आएगी, आप सभी के पास आएगी, तब जाके उसमें अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिर इनका प्लान क्या है। ये पूरा इंडिया में, पूरे भारत में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करके किस तरह से एग्ज़ाम को लेना चाहते हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट होगी, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, हम लोगों को इससे फ़ायदा होगा या घाटा होगा। देखिए रेलवे का स्टूडेंट की अगर बात करें तो इससे तो रेलवे के स्टूडेंट को घाटा ही होने वाला है, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले 90% वैसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश वीक होती है, या फिर वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, या तो फिर किसी स्टेट स्कूल से वो प्रिपरेशन किए होते हैं, उनको वहाँ का लोकल लैंग्वेज ही पता होता है। जैसे बात करें उड़ीसा का तो वहाँ का उड़िया लोकल लैंग्वेज हो गया, महाराष्ट्र का बात करें तो मराठी हो गया, वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाली हो गया। तो वो बच्चे को थोड़ा सा
इंग्लिश वगैरह काफ़ी वीक होता है, तो वो इंग्लिश को तो नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन वो उनको पता है कि रेलवे के अंदर इंग्लिश की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, एसएससी के अंदर बैंक के अंदर तो होती है। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे जो होते हैं रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आती है और इसके तहत रेलवे में कोई भी भर्ती इन फ्यूचर आपको आती है, तो भाई कन्फर्म है कि आपकी इंग्लिश रहेगी। 99% आप मान सकते हो कि आपकी इंग्लिश रहेगी, क्योंकि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, देखिए नाम ही आप पढ़ सकते हैं फुल फॉर्म, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो आपकी टेस्ट होगी वो सभी के लिए कॉमन होगी। तो उसमें तो एसएससी वाले बच्चे बैठेंगे, बैंक वाले बच्चे बैठेंगे, रेलवे वाले बच्चे बैठेंगे, कोई स्टेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी बच्चे बैठेंगे। तो फिर तो सबके लिए वो कॉमन है, तो फिर इंग्लिश तो रहेगी, क्योंकि एक रेलवे ही है जहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है। बाकी आपके सारे डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश आती है, चाहे वो छोटी हवलदार के ही आपके पद के लिए क्यों ना आप फॉर्म को भरें, चाहे एमटीएस के लिए क्यों ना भरें, आपको इंग्लिश की ज़रूरत वहाँ पर भी होती है, ये ज़रूरी है। तो भाई अगर आप रेलवे के अंदर या इन फ्यूचर आपको कंपटीशन में बने रहना है, तो आप अभी से प्रयास करें कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने का, ये जो आपका वीक जोन है इसको स्ट्रॉन्ग करने का, वो अन्यथा आप जो है पूरी तरह से कंपटीशन के बाहर फेंक दिए जाओगे, खास करके रेलवे स्टूडेंट। तो ये आपके लिए एक चेतावनी है, जिसको आप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले और अभी से इस कमी को हटाने का प्रयास करें, ठीक है। और बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। कोई भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम पे या तो यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी, तो दोनों जगह जरूर से जरूर आप चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए भाई आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।